अभी भी तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा है कि उगलते जा रही हो। अपना फन उठाकर मेरी बेटी को डस रही हो। अपनी नीच हरकतों से तुम बाज नहीं आओगी ना सौम्या। एक बात कान खोल कर सुन लो सौम्या, आज मैं तुम्हें सिर्फ अपने घर से बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन अगर सच में एक्शन लिया ना तो जेल में सड़ोगी, वहीं मर जाओगी और कोई बचाने तक नहीं आएगा तुम्हें। हिशाना, औरत के भड़कावे में मत जाओ तुम। माँ बाप बच्चों को पैदा करके माँ बाप नहीं बनते हैं, उन्हें परवरिश देकर, उनकी पालन पोषण से ही माँ बाप बनते हैं। जैसे ये बच्चे को जन्म देकर भी माँ नहीं बन सकी। अरे ये क्या सिखाएगी हमें? रिश्ते क्या होते हैं? Just get lost। हिशाना, तुम मेरी बेटी हो, मेरी बड़ी बेटी। तुम्हारा मुझ पर, तुम्हारी माँ पर, तुम्हारे भाई बहन पर, दादा दादी पर, इस पूरे घर पर पूरा हक है। मेरे और मंगल का जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। आज मैं तुम्हें सिर्फ अपनी छोटी बेटी लेके जाने दे रहा हूँ, लेकिन 6 दिन के अंदर अंदर वो भी मेरे पास वापस होगी। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से। I said get out of here। आदित, बेटा एक बहुत जरूरी काम करना बाकी है। क्या माँ? मंगल को दोबारा अपने घर की बहू बनाना। देखना बेटा, मंगल के शुभ कदम हमारे घर में पड़ते ही मंगल के हाथ में सौम्या का बच्चा। मंगल के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि भाई सौम्या इतनी गिर चुकी है कि वो अपने खुद की बच्ची को जो है वो मार देते हैं, और जब सारे घर वालों को सच पता चलेगा तो क्या होगा ये सब देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि भाई अब हमारी मंगल और लक्ष्मी दोनों मिलकर सौम्या का पर्दाफाश करने वाले हैं। और भाई अब मंगल को पता चल गया है कि सौम्या की बच्ची जिंदा है। अब जो मंगल है वो छुपके से लक्ष्मी के साथ मिलकर वहां पर जाती है, बेस बदल के जाती है, और वहां पर जैसे ही सौम्या दरवाजा खोलती है तो सौम्या तो पहले पहचान ही नहीं पाती है, क्योंकि वो दोनों जो है वो अपना पूरा मुंह ढके होते हैं। और लक्ष्मी कहती है कि हम सफाई कर्मचारी हैं, हम आपके घर पर सफाई करने के लिए आए हैं। वह सौम्या कहती है कि मैंने किसी को भी नहीं बुलाया है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। पर सौम्या को क्या करना होता है? सौम्या को कैसे भी कर कोई भी हालत में जब तक आदित्य और मंगल ना आए तब तक अपनी बच्ची को किसी और के हवाले करना होता है। अब ये सौम्या क्यों कर रही है इसका भी रीजन बताते हैं, क्योंकि भाई जो सौम्या चाहती है कि अगर मैं सारा इल्जाम जो है वो मंगल पे लगा दूं कि उसने मेरी बच्ची को मारा तो आदित्य जो है वो नफरत करने लगेगा और फिर से आदित्य मेरे पास आ जाएगा, और फिर कुछ दिनों के बाद मैं आदित्य को बता दूंगी। पर उसे क्या पता कि उसका प्लान उसी पे भारी पड़ने वाला है। वेल अब घर में एंट्री करती है मंगल और लक्ष्मी, और दोनों जो है वो बच्ची को ढूंढते हैं, पर बच्ची कहीं भी दिखती नहीं है। वेल अब हमारी सौम्या जो है वो हैरान है, वो कहती है कि जल्दी तुम 10 मिनट में ये काम करके जाओ, मुझे बाहर जाना है। और जो सौम्या है वो पूरा ध्यान भी रख रही है, और सौम्या क्या करती है, जहाँ पर बच्ची छुपाई है वहां पर ताला मार देती है ताकि कोई भी अंदर नहीं जाए। अब इससे मंगल को पूरा शक हो जाता है कि बच्ची वो रूम के अंदर है। अब वो क्या करती है, वो एक प्लान करती है कि वो पिन के जरिए वो ताला खोलेगी और ताला खोल के अंदर जाएगी। वो कहती है लक्ष्मी को कि तुम बाहर रहो और सौम्या को अपनी बातों में बहकाओ ताकि मैं अंदर जाके बच्चे को ले लूँ। लेकिन सौम्या जो है वो बहुत चालाक है, वो कहती है कि दरवाज़ा कैसे खुला है, ये स्टोर रूम का दरवाज़ा कैसे खुला है, मैंने मना किया था ना कि यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं करोगे। अब जो है सौम्या कहती है कि चेहरा दिखाओ, तुम कौन हो। वहीं पे हाथापाई भी होती है और सौम्या को सच पता चलता है कि मार्क्स के पीछे जो है वो लक्ष्मी है। अब सौम्या को ये बात पता है कि लक्ष्मी यहाँ पर है तो मंगल भी यहीं कहीं होगी। अब जैसे ही वो कहती है कि मंगल अंदर है, स्टोर रूम में है, और वो जाने के लिए एंट्री करती है, लक्ष्मी जो है वो उसे गिरा देती है नीचे। और तब तक जो है आदित्य और भाई कुसुम भी वहां पर आ जाते हैं, और जो हमारी सौम्या है वो रो रो कर इमोशनली आदित्य के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है देखो लक्ष्मी यहाँ पर है। अब आदित्य कहते हैं कि लक्ष्मी तुम यहाँ पर क्यों आई और इस वक्त तो तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। वेल हमारी सौम्या कहती है कि ये दोनों बहन मुझे मिलकर पागल कर देंगी, पहले मंगल ने मेरी बच्ची को मार दिया और अब मुझे परेशान करने आई है। वेल मंगल आती है बच्ची के साथ। अब ये सब देख कर ना आदित्य और कुसुम शॉक हो जाते हैं। अब मंगल सारा सच बताती है कि ये औरत इतना नीचे गिर गई है कि अपने बच्ची को खुद मार रही है। अब आदित्य का गुस्सा जो है वो बहुत हाई हो गया है। अब आदित्य कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ रहने नहीं दूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। अब सौम्या कहती है कि प्लीज आदित्य ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया, प्लीज मेरी एक मजबूरी थी। और अपने झांसे में उसे लाने की कोशिश करती है, पर हमारे जो आदित्य कहते हैं कि नहीं अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगी और ये बच्ची का हक सिर्फ मुझे है क्योंकि तुम बच्चे को नहीं संभाल पाओगी। तुम अपनी ही बच्ची को मार रही हो तो तुम आगे उसकी परवरिश कैसे करोगी। अब जो है वो सौम्या निकलेगी
या फिर नहीं, या फिर सौम्या का नेक्स्ट प्लान क्या होगा, ये सब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।